brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अबे चौटाला, इसको वैसे कोई सीरियस नहीं लेता। ये तो बढ़िया आदमी, गलत काम कूद गए तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है। लेकिन ये चौटाला परिवार सरकार से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो रात में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दे रहा है। हिसार के सांसद आज हिसार पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान किया। इनसे बात करते हैं पूरे हरियाणा की राजनीति पे। सर, पूरे प्रदेश में जो बिजली के जो बिल रेट बढ़ाए गए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इसकी निंदा करता हूं। ऐसे समय में बिजली के दाम बढ़ाए जब किसान के खेत में बिजली की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। घर में भी बिजली की खपत बढ़ रही है गर्मी की वजह से, और जबकि बिजली पैदा करने के लिए जो खर्चा है वो कम है और इन्होंने दाम ज्यादा बढ़ाए हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। और ये तो रमलुओं की सरकार है, रमलू सरकार। बिजली के दाम क्यों बढ़ाए है? बल्कि इन्होंने तो सबसे गलत काम किया कि जो गरीब आदमी को राशन कार्ड के ऊपर 40 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलता था, उसके दाम 100 रुपए कर दिए। और जो सितंबर 2024 में जिन लोगों को चुनाव से पहले इन्होंने प्रलोभन दिया था, पेंशनें बनाई थी दबादब और राशन कार्ड बनाए थे, उन सबको जनवरी माह के बाद सारे काट दिए गए। यानी कि ये लोग केवल चुनाव के लिए काम करते हैं, वोट के लिए काम करते हैं, जनहित के काम नहीं करते। सर, कल अभय चौटाला आए थे, उन्होंने एक प्रशिक्षण शिविर में ये बोला है कि भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, और जब टिकटों का वितरण किया गया था, भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र ने 20-20 टिकटें बांट दी। क्या कहेंगे? पहली बात तो कि इसके नाम लिया तुमने अभय चौटाला, इसको वैसे कोई सीरियस नहीं लेता। और हरियाणा की जनता जानती है, मुझे याद है जब मैं भी इंडिपेंडेंट एमएलए था, ये नेता प्रतिपक्ष था, जब भी सेशन शुरू होता ये बीजेपी की प्रशंसा करता था सरकार की, और कांग्रेस के हुड्डा साहब के खिलाफ बोलता था। ये परेशान है, परेशान इसलिए कि इनका जनाधार खत्म हो चुका है, लोगों का इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। एक हमारा कहावत है, छाछ तो बोला छालने का क्या बोला, जिसमें 376 छेक हो। ये चौटाला परिवार, मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, केवल रणजीत सिंह जी ने जो बयान दिया है कल, आप उसी को पढ़ लीजिए कि जिस तरीके से जूतियों में खीर को 9 नंबर का जूता ठहरा को 13 नंबर का, ये पॉलिटिकल लोगों की भाषा है क्या? ये पॉलिटिकल है? ये पार्टियां हैं? बोला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रणजीत सिंह इसके सगे चाचा हैं, आप उनसे प्रश्न पूछो कि अभय सिंह ने सरसा की 5 सीटों को लेने के लिए बीजेपी के साथ और दूसरे नेताओं से क्या क्या समझौते करें। ये तो बढ़िया आदमी, गलत काम कूद गए तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है, ये कभी से कर रहा है। आपको याद होगा सबसे बड़ा धोखा लोकदल के नेताओं ने उस वक्त दिया, लोकदल पार्टी ने दिया, उसमें अभय सिंह चौटाला है। भाई इलेक्शन याद होगा, आपने किसानों के नाम से इस्तीफा दिया था, किसान संगठनों की मेहरबानी से ये बनाया था दोबारा एमएलए, और बनते ही सबसे पहले बीजेपी को वोट दिए। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो। और सबसे नीचा उदाहरण, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी अभी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, तो उसमें इन्होंने तो बीजेपी का साथ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। बीजेपी के गले खुद मिल रहे हैं, लोगों ने बेरा है। अब इसके बारे में इतनी चर्चा का रह गया, ये ज्यादा लोगों को सीरियस को लेंदा है को नहीं, ना बोलना आता, कुछ कुछ बोल देता है, इसे क्या है। सर, बात करते हैं जो कांग्रेस के संगठन की, कांग्रेस का संगठन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी? विपक्ष साफ तौर से ये कहता है कि पिछले 11 सालों में नहीं बन पाया, तो आज तक भी ये गुटबाजी दिखती है। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, संगठन है कि नहीं है, हम क्या हैं क्या नहीं है, विपक्ष को क्या दर्द है?
जिनके अगर हंसूत न पूर्णा जुड़ाएगा ललाटम लाट है। ये दोनों पार्टियों में क्षेत्रीय पार्टियों के पल्ला है क्या? ये आए दिन बयान दे देते हैं। इनके पास बीजेपी लिख के दे देती है तो तोते की तरह उसको पढ़ देती है। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है और कांग्रेस पार्टी का चुनाव बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा संगठन, तो इससे किसी पार्टी ने क्या लेना देना। अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी के लोग ये बताओ, 2.25 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष की टर्म खत्म होली बना दिया कि प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया कि? हम तो कभी नहीं कहते, क्योंकि उनकी पार्टी का सवाल है, वो अपना करें, उनसे हमें क्या लेना देना। ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार असफल है हर कार्य में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है बीजेपी गवर्नमेंट में। आप खुद बताइए एचपीएससी के अंदर क्या हो रहा है, दूसरी स्टेटों के लोग यहाँ आकर के नौकरी दी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी दोनों विसाखियां, दोनों सहयोगी पार्टी, इन्होंने एक षड्यंत्र रच के तहत हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ बड़ा धोखा शुरू कर दिया। ABC में तो लगाते हैं बाहर के लोग, बिहार से, गुजरात से, और डी ग्रुप में लगा करके बच्चों को बहकाते हैं, भ्रमित करते। तो इसलिए बात तो करनी चाहिए, चाहे कोई भी आदमी है जो आज विपक्ष में है बीजेपी के खिलाफ, सरकार की असफलता को बताएं, लेकिन ये चौटाला परिवार सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने तो रात में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज हरियाणा में सबसे ताकतवर कोई नेता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो सर अध्यक्षों की कब तक नियुक्तियां हो जाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ लगातार लोगों की समस्याएं सुनी है, तो किस तरह की लोगों की जो समस्याएं आती है? विकास नाम की कोई चीज नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई विभाग सरकार का ऐसा नहीं जो बिना पैसे काम करता हो। मैं किस विभाग का नाम लूं? आप समय पत्रकार हैं, कहीं जाकर के देखिए बिना पैसे कोई काम होता हो, बुरा हाल है। तो ये थे सांसद जयप्रकाश, इनका साफ तौर से कहना था इस बीजेपी सरकार में लोगों के कुछ काम नहीं हो रहे हैं, और एक जो भर्तियां की जा रही है, निम्न स्तर पर जो भर्तियां की जा रही है और जो हाई स्तर पर भर्तियां की जा रही है, वो बाहर से लाकर भर्तियां की जा रही है। प्रवीण कुमार, हिसार।